नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। हम लोग पिछली क्लास में ज्योग्राफी के लॉ ऑफ सी के बारे में पढ़े थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे मैं बढ़ा रहा हूं और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पृथ्वी के पढ़ेंगे, यानी भूगर्भिक संरचना के बारे में। वास्तव में भूगर्भिक संरचना की जो शुरुआत होती है वो आर्कियन काल से होती है, ठीक है। लेकिन आज हम भूगर्भिक संरचना में स्टेज ऑफ ओरिजिन ऑफ माउंटेन अर्थात पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो पर्वत हैं, विश्व के जितने भी पर्वत पाए जाते हैं, इन पर्वतों का निर्माण कितने काल में हुआ और किन किन रूपों में हुआ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न हमसे बार बार गलत हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टेज ऑफ ओरिजिन ऑफ माउंटेन अर्थात पर्वतों की उत्पत्ति की अवस्थाएं। सीधे सीधे पूछता है कि पर्वतों की उत्पत्ति की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो हम साधारणतः कहते हैं कि जो जितने भी पर्वत हैं विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों में, जितने भी पर्वत विस्तारित हैं, इन पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई थी, ठीक है। इन 4 अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्था है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और हमारी हिमालय की उत्पत्ति किस अवस्था में हुई थी भारत के संदर्भ में, और अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस अवस्था में हुई थी, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली बात करेंगे कि पर्वतों की उत्पत्ति की जो अवस्थाएं हैं, ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। एक अवस्था जो कहा जाता है जिसे प्री कैम्ब्रियन काल, इस काल में जिस पर्वत की उत्पत्ति हुई उस पर्वत को चर्चियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस पर्वत के नाम से जाना जाता है? चर्चियन पर्वत। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहली अवस्था जो थी प्री कैम्ब्रियन काल की अवस्था थी, जिसमें पर्वतों की जो उत्पत्ति होती है उस उत्पत्ति को चर्चियन काल के नाम से जाना जाता है। दूसरी पर्वत की उत्पत्ति जिसे हम कैलिडोनियन पर्वत के नाम से जानते हैं। तीसरी पर्वत जो है उस पर्वत को कैलिडोनियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो पर्वत थी उसे हार्शियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो पर्वत थी हार्शियन पर्वत की उत्पत्ति होती है, और यही हार्शियन यानी हार्स जो पर्वत है, जर्मनी का हार्स पर्वत जो था, उसी पर्वत के नाम पर इस पर्वत का नामांकन किया गया, क्योंकि सबसे पहले जो भ्रंश पर्वत, ठीक है, अर्थात रिफ्ट पर्वत का जो निर्माण होता है, फॉल्ट पर्वत का, वो होता है जर्मनी से, उसी के नाम पर हार्स पर्वत का नामांकन कर दिया गया। चौथे पर्वत का जो नाम है वो है अल्पाइन पर्वत, ठीक है। अब बात करें अल्पाइन जो पर्वत है, यह वास्तव में इसे कहा जाए तो यह नवीन फोल्डेड माउंटेन है। इस वाले में प्री कैम्ब्रियन में जो फोल्डेड माउंटेन यहां भी स्टार्ट होता है और फोल्डेड माउंटेन यहां भी स्टार्ट होता है, लेकिन ये ओल्डेड फोल्डेड माउंटेन है। कौन सी माउंटेन है? ओल्डेड फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। और जो अल्पाइन है ये न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन, यानी जो नवीन बलित पर्वत है या अल्पाइन क्रम की पर्वत है। और इस पर्वत का जो नामांकन सबसे पहले अगर बात करा जाए तो यूरोप के देशों में हुआ था, और यूरोप के 4 देशों में आपको यह अल्पाइन पर्वत मिलेगा। कितने देशों में? 4 देशों में। कहां कहां? फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। कहां पे? ऑस्ट्रिया। यहां पे आपको अल्पाइन पर्वत मिलेगा, और इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी मिलेगी वो मिलेगी माउंट ब्लैक पर्वत, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर?
तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और इस ओल्डेड फोल्डेड माउंटेन में जो हमारा अरावली आ जाता है, अरावली पर्वत। और वास्तव में अरावली पर्वत का जो दक्षिणी सिरा है यह गुजरात से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? गुजरात से। सबसे ज़्यादा भाग इसका राजस्थान में आता है, कुछ भाग हरियाणा में, और अंततः यह दिल्ली में पहुंच जाता है और जिसे दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। यह हमारा अरावली है। वास्तव में सबसे ओल्डेड माउंटेन पर्वत होने की वजह से वर्तमान में इसकी निर्माण प्रक्रिया रुक गई है, जिसकी वजह से यह घिस घिस कर क्या हो रहा है? टूट रहा है, यानी इसकी ऊंचाई कम हो रही है। इस कारण इसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, अवशिष्ट पर्वत। क्लियर? ये हमारी जो थी 4 अवस्थाओं में पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी, इनके बारे में हमने पढ़ा था। फाइनली हम जब लॉ ऑफ सी पढ़ रहे थे उस समय प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वतों के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक प्री कैम्ब्रियन काल, मतलब पहली पॉइंट प्री कैम्ब्रियन काल, और यहां से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछते हैं। और यह जो क्लास होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसके नोट्स बनाइए और फाइनली एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डस्टर ओह हाँ, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग प्री कैम्ब्रियन काल। ध्यान दीजिएगा, आपके ओल्डेड माउंटेन यानी अरावली के बारे में ये कई बार मैच कराने की आएगा। ये अरावली का निर्माण कब हुआ था? तो आप बताएंगे प्री कैम्ब्रियन काल, यानी उसे चर्चिन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए वास्तव में जो प्री कैम्ब्रियन काल है इसकी शुरुआत कब होती है? पहला प्रश्न यहीं से आएगा। तो ये आपको डेट नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, आज से 4 अरब वर्ष से लेके 59 करोड़ वर्ष पूर्व, बहुत लंबा समय था। ठीक है, ये जो प्री कैम्ब्रियन काल था ये 4 अरब वर्ष से लेके 59 करोड़ वर्ष पूर्व तक ये जो काल चला, ये प्री कैम्ब्रियन काल चला था। वास्तव में प्री कैम्ब्रियन काल एक काल नहीं था, ये 2 कालों से मिलकर बना था। ये कितने कालों से मिलकर बना था? 2 कालों से। एक काल का नाम था आर्कियोजोइक, ठीक है, आर्कियोजोइक ईरा, और दूसरे का नाम था प्रोटीरोजोइक ईरा। इन दोनों ईरा से मिलकर बनने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? प्री कैम्ब्रियन काल दिया गया। और ये इतना लंबा ईरा था, लंबा ईरा होने की वजह से, यानी लंबा कालखंड यानी समय होने की वजह से सबसे लंबा समय था। क्या था? सबसे लंबा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस काल को सबसे लंबे काल के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे प्री कैम्ब्रियन काल। सबसे लंबा काल क्यों था? तो इसमें आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक दोनों ईरा आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, इनको आपस में मिला दिया गया। अब सबसे लंबा ईरा होने के कारण इसे इयोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इयोन के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में इसके अंतिम काल में, किस काल में? अंतिम काल में। किसके? आर्कियोजोइक के। और प्रोटीरोजोइक जो ईरा था उसकी जब शुरुआत हुई थी, यानी शुरुआती काल में, शुरुआती काल में क्या हुआ था? आर्कियोजोइक के अंतिम ईरा में और प्रोटीरोजोइक के शुरुआती काल में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति होती है, और वो जीवन की उत्पत्ति समुद्र में होती है, अर्थात सागर में होती है। क्या होती है? जीवन की उत्पत्ति। क्या हो जाती है? जीवन की उत्पत्ति। अब ये जीवन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये जीवन की उत्पत्ति सागर में होती है। अब जब सागर में होती है तो वास्तव में जिस जीव की उत्पत्ति होती है उस जीव में रीढ़ की हड्डी नहीं थी, वो झिल्ली नुमा संरचना में उसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि जो
आर्कियोजोइक ईरा के अंतिम काल में और प्रोटीरोजोइक ईरा के शुरुआती काल में जब जीवन की उत्पत्ति होती है तो जीवन की उत्पत्ति सागर में नॉन कॉर्डेटा, किस रूप में होती है? नॉन कॉर्डेटा, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसे कॉर्डेटा बोलते हैं, और जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसे नॉन कॉर्डेटा। अर्थात जो जीवों की उत्पत्ति हुई थी उस जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं थी, झिल्लीनुमा संरचना पाई गई थी। अब आप कहेंगे कि सर ये जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो वास्तव में मैं इसके बारे में जब साइंस पढ़ाऊंगा तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जब बताऊंगा ना, तो क्या क्या कंडीशन बने थे उस कारण इसकी उत्पत्ति हुई थी, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये आपकी उत्पत्ति हो जाती है इसके बारे में। अब इसको जरा आप नोट कर लीजिए या थोड़ा सा देख लीजिए। अब ये जो ईरा था, आपको पता है जीवन की उत्पत्ति इसके लास्ट में और इसकी शुरुआत में हो रहा है। इसका मतलब आपने सुना होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी जो थी एक धधकती हुई गोले के समान थी। जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो इसमें कुछ धातुओं का निर्माण हुआ, और ये जो धातु थे, ये धातु सबसे पहले जो धातु का निर्माण होता है वो धातु सोना, लोहा इत्यादि थे। अर्थात आपसे पूछा जाएगा सोना और लोहा जो धातु थे उसका निर्माण सबसे पहले किस ईरा में हुआ था, तो आप बताएंगे उसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, अब इसी काल में आपको मैं बता दूं अरावली का निर्माण हुआ था, अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत अभी मैंने बताया था कि ये कहाँ कहाँ विस्तारित है, तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 3 राज्यों और एक केंद्र शासित में अरावली पर्वत विस्तारित है, जो कि एक अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट पिक है, हाईएस्ट पिक की बात करूं उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी समय में जो हमारे यहां कहा जाए छोटा नागपुर का पठार था, उसका भी निर्माण हुआ था। मैंने बताया ना कि धातुओं का आपको जब भी आएगा धातु का किसमें पाया जाता है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में पाया जाता है, और प्री कैम्ब्रियन काल में धातु पाया गया। इसका मतलब जो छोटा नागपुर का पठार है, जिसे हम रूर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या होता है? धातु पाया जाता है, नागपुर का पठार। इसका भी निर्माण कब हुआ था? इसका भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। क्लियर? तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पे आते हैं कैलिडोनियन पे। किस पे आते हैं? कैलिडोनियन पर्वत पे। दूसरा स्टार्ट करते हैं, कैलिडोनियन पर्वत। देखिए इसकी जो डेट है, ये डेट आपको नहीं याद करना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। ये जो स्टार्ट होगा 50 करोड़ वर्ष से लेकर 30 करोड़ वर्ष पूर्व, ये इसकी डेट है। वास्तव में जो कैलिडोनियन पर्वत है, ये स्कॉटलैंड की एक पर्वत कैलिडोनियन है, उसकी जब निर्माण होती है उसी के नाम पर इसका नामांकन कर दिया जाता है कैलिडोनियन पर्वत। किसके नाम पर? स्कॉटलैंड के पर्वत के नाम पर। ठीक है, स्कॉटलैंड के पर्वत के नाम पर इसका नामांकन क्या किया जाता है? कैलिडोनियन कर दिया जाता है। अभी आपने पढ़ा है कि प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन सागर में। अब इस काल में जो जीवन था वो धरती पर आ जाता है, यानी जो जीव थे, जीवों का पदार्पण का मतलब वो क्या होते हैं? एक जगह से दूसरे जगह आते हैं। तो जीवों का पदार्पण कहाँ पे हो जाता है? स्थल अर्थात धरती पर। अब धरती पर जीवों की शुरुआत हो जाती है किसमें? कैलिडोनियन में। अब इसी कैलिडोनियन काल में, कैलिडोनियन पर्वत के समय यानी 50 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, इस काल को हम बोलते हैं पेलियोजोइक। क्या बोलते हैं? पेलियोजोइक। और ये जो समय है पेलियोजोइक का, ये मध्य का समय है, पूरा का पूरा पेलियोजोइक नहीं है। जो पेलियोजोइक का बीच का समय है, ये 50 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व पेलियोजोइक ईरा में जीवों का पदार्पण क्या हो जाता है? स्थल पर हो जाता है। और हमारे यहाँ सबसे पहले
पूर्वी घाट का निर्माण होता है। जो पूर्वी घाट का निर्माण नहीं, पूर्वी घाट के पर्वतों का निर्माण, जो पूर्वी घाट के पर्वत होते हैं उनका निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ जो अगर कहा जाए पूर्वी घाट की नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन सब का निर्माण इसी काल में क्या होता है, हो जाता है। यानी पूर्वी घाट के पर्वत का निर्माण, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा इत्यादि पर्वतों का निर्माण इसी पैलियोजोइक यानी कैलिडोनियन पर्वत के समय हो जाता है। क्लियर? आइए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट आते हैं तीसरे पर्वत के नाम पर, जिसे हम हॉर्सिनियन पर्वत के नाम से जानते हैं। यानी हॉर्स पर्वत, जर्मनी के हॉर्स पर्वत के नाम पर इसका नामांकन किया गया, हॉर्सिनियन पर्वत का। किसके नाम पर? जर्मनी के हॉर्स के नाम पर। यानी पहली बार प्लॉक पर्वत की उत्पत्ति होती है, हॉर्सिनियन पर्वत। अब इस हॉर्सिनियन पर्वत का जो निर्माण होता है वो 30 करोड़ वर्ष से लेकर 24 करोड़ वर्ष, ठीक है, इसमें इस पर्वत का निर्माण होता है। इसका जो नामांकन किया जाता है, नामांकन किसके नाम पर? जर्मनी के हॉर्स पर्वत के नाम पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में एक पर्वत है जिसका नाम है हॉर्स पर्वत, वो एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंश के आधार पर। अब क्या होता है, यानी भ्रंश पर्वतों की उत्पत्ति, भ्रंश पर्वतों की उत्पत्ति। अब भ्रंश पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है? देखिए मैं बताऊं कि मान लो कि ये एक स्थल है, ठीक है। जब इस स्थल पर दो आंतरिक बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो इनमें क्या होगा? खिंचाव उत्पन्न होगा। खिंचाव के कारण कहीं ना कहीं इसका एक भाग क्या होगा? क्रैक कर जाएगा, और क्रैक करने के बाद नीचे की तरफ धंसेगा। मान लीजिए कि बीच का ये भाग धंस गया नीचे की तरफ, ठीक है, ये धंस गया। ये तो हो गया, एक घाटी का निर्माण कर दिया। अगर इसमें कोई नदी बहेगी, पानी बहेगा, उसे तो हम ब्लॉक रिवर कहेंगे। अरे सॉरी, एक मिनट रुक रहिएगा, आप लोग रुक रहिएगा, सॉरी। सॉरी, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, कैमरा लगा वो गिर गया ट्राइपॉड से। कोई नहीं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए भ्रंश पर्वत, इधर ध्यान दीजिएगा। जब कोई स्थल है, ठीक है, स्थल में दो आंतरिक बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करेंगी तो कहीं ना कहीं वो खिंचाव होगा। तो उससे जो उसमें एक गड्ढा बनेगा, उस गड्ढे में जो नदी बहेगी उसे हम क्या कहेंगे? भ्रंश रिवर कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ नर्मदा और ताप्ती। और जो ये उठा हुआ भाग है, ये अगर माउंटेन का रूप धारण कर ले रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्लॉक माउंटेन कहेंगे। तो यानी इस जो ब्लॉक माउंटेन था, इसका निर्माण भ्रंश के आधार पर सबसे पहले जर्मनी में हुआ था, और इस जर्मनी में हार्स पर्वत का हुआ था, जिसे हम हॉर्सिनियन पर्वत कहते हैं। अब कई हार्स पर्वत का निर्माण हुआ, यानी भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। भारत में, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो विंध्य जो पर्वत है वह सतपुड़ा पर्वत, ये दोनों क्या है? भ्रंश पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं? भ्रंश पर्वत हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की, तो सॉल्ट रेंज है। कौन सा है? सॉल्ट रेंज, ठीक है। अगर जर्मनी की बात की जाए, फिर जर्मनी की बात की जाए तो ब्लैक माउंटेन। कौन सा माउंटेन? ब्लैक माउंटेन, ठीक है। अगर यूएसए की बात की जाए तो वासाच रेंज, ठीक है, वासाच रेंज। कैलिफोर्निया की बात की जाए, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, कैलिफोर्निया की बात की जाए, सियरा नेवादा
सियरा नेवादा, और जर्मनी की ऑलरेडी बात की जाए एक और, तो जर्मनी में हार्ज। कौन सी पर्वत है? हार्ज पर्वत। ये क्या है? ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, यानी भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत का निर्माण क्या होता है? तीसरे चरण में हर्षिनियन काल में होता है। बात क्लियर? अब आते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब ये हो गया, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं किस पर? अल्पाइन पर्वत पर, ठीक है। किस पे बात करेंगे? अल्पाइन पर्वत पे। चौथा जो क्रम है, जो अल्पाइन पर्वत है, अल्पाइन पर्वत, देखिए ये अल्पाइन पर्वत, हॉर्स जो पर्वत था यानी भ्रंश पर्वत के निर्माण के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ न्यू फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। वास्तव में ये जो अल्पाइन पर्वत है, यूरोप में फैला एक पर्वत है अल्पाइन। क्या पर्वत है? अल्पाइन, जो कि फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रिया में फैला है। किस में फैला है? ऑस्ट्रिया। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट ब्लैक है। क्या है? माउंट ब्लैक। क्या है सबसे ऊंची चोटी? माउंट ब्लैक। इस अल्पाइन क्रम में क्या होता है कि जो नवीन बलित पर्वत है उनका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नवीन बलित पर्वत। किसका निर्माण होता है? नवीन बलित पर्वत, यानी न्यू फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है? जब दो बल एक दूसरे के आमने सामने, पृथ्वी में के आंतरिक बल, जब दो आंतरिक बल एक दूसरे के आमने सामने कार्य करते हैं, उससे जिस माउंटेन का निर्माण होता है उसे फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये अर्थ है, अब इस पर दो बल हमने लगाया इस प्रकार, इससे जिस माउंटेन का निर्माण होगा, ये माउंटेन इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार दबाव के कारण, इसे ही हम क्या करते हैं? फोल्डेड माउंटेन का नाम रखते हैं, ठीक है। अब इस अल्पाइन क्रम में क्या होता है? नवीन फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। अब ये नवीन फोल्डेड माउंटेन हमारे यहाँ अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में क्या है? हिमालय। कौन है? हिमालय, ठीक है। अगर यही उत्तरी अमेरिका में बात की जाए, अमेरिका में रॉकी, और दक्षिणी अमेरिका में बात की जाए अमेरिका में तो एंडीज, इनका निर्माण हो जाता है, इनका निर्माण हो जाता है, ठीक है। किसमें? अल्पाइन क्रम के पर्वतों में। क्लियर? लेकिन जब हमारे यहाँ हिमालय का निर्माण हो रहा था तो इसी क्रम में हमारे यहाँ पश्चिमी घाट का भी निर्माण हुआ। जो पश्चिमी घाट के पर्वत बोलते हैं ना, उन पर्वतों का निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ जरा देखिएगा। सपोज दैट ये देखिए, ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर आपके दक्षिण भारत का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दक्षिण भारत का। क्या हुआ कि जब आप पता है कि ये है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, प्लेट थी ना, प्लेट टेक्टोनिक, हैरी हेस वाली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था, हैरी हेस वाली। इंडियन प्लेट, ऊपर था तिब्बत प्लेट या यूरेशियन प्लेट कहते हैं। ऊपर कौन सा प्लेट था? तिब्बत या यूरेशियन प्लेट, तिब्बत या यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने। बहुत यही माना जाता है, यह सिद्धांत माना जाता है। जब ये क्या हुआ, इस प्रकार ये आगे की तरफ बढ़ रहा था। जब ये यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराया, टकराने के बाद ये जो पार्ट है इसका, इसमें क्रैक पड़ गया। क्या पड़ गया? पश्चिमी घाट के इस भाग में क्रैक पड़ गया। क्रैक पड़ने की वजह से यह भाग क्या हुआ? समुद्र में लटक के, अरब सागर में लटक के कुछ भाग डूब गया, ठीक है, यानी निजम्मित हो गया, ठीक है ना, सबमर्ज हो गया। जिससे क्या होता है, यहाँ पे ढरकाव बहुत तेज होता है। इसकी वजह से यह पर्वत ना होकर एक क्रैक है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को हम कगार के नाम से भी जानते हैं, कगार बोलते हैं। बोलते हैं कि पश्चिमी घाट एक पर्वत ना होकर पश्चिमी घाट क्या है? एक कगार है,
क्या है, एक कगार है। जब हमारे हिमालय का निर्माण हो रहा था, इंडियन प्लेट और तिब्बत या यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रहे थे, उसी क्रम में पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। अर्थात अपलेशियन पर्वत के क्रम में ही भारत में क्या होता है, पश्चिमी घाट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमने पर्वतों की जो स्टेज है, ओरिजिन ऑफ माउंटेन है, इसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे।